तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस के मिस्टर का फिर से स्वागत है। यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है और आपको हर एक तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अभी आपको एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। अगर लास्ट तक आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है या 95% पाना है, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है कल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से उससे पहले 1 मिनट में आप महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए। अब आपकी देखिए, एक चैनल आपका हाई लेवल स्टडी चैनल है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर आपको कुछ स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन होना है और उस पर भी आपको कुछ जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, ठीक है, वहाँ भी बताई जा रही हैं। और भी आपका जैसे कि एक ही चैनल है, तो यहाँ पर तो अब पूरी तैयारी कराई जा रही है, लेकिन वहाँ पर आपको जो भी चीज़ें छूट रही हैं वो चीज़ें भी आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है उस चैनल का, वहाँ पे जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो skmstclasses.com वेबसाइट है, वेबसाइट को भी आपको क्लिक करके वहाँ पे जाना है, अपनी नोट्स को प्राप्त कर लेना है। और आपका जो SKM टेलीग्राम चैनल है उससे भी ज्वाइन कर लेना है। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पे जाकर के आप लोग अपना काम कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात क्या करें, कक्षा 12 विषय हिंदी, खंड काव्य एवं कहानी पूरा ही एक वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, कि कहानी कौन कौन सी आपकी आती है, कौन कौन से खंड काव्य आते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो बस हमारे आप मेरे साथ बने रहेंगे और अच्छी तरीके से समझते रहेंगे। ठीक है, देखिए कहानी की बात करें, कहानी आपकी क्या आती है, पहली नंबर पर कहानी क्या आती है हमारी, ध्रुव यात्रा। क्या आती है, ध्रुव यात्रा। ठीक है, अब इस कहानी में दिया क्या है, कहा क्या गया है, उसके बाद थोड़ा आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसमें देखिए लिखी किसके द्वारा है, यहाँ लिखी गई है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। तो इस कहानी में देखिए आपको एक अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या है कि जो प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कहानीकार, यानी कि जो इसमें कि प्रेमचंद के आगे जो हमारे जैनेन्द्र कुमार जी थे, उन्होंने द्वारा लिखित एक क्या है, मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। ठीक है, इसमें क्या गया है कि युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। एक युवती के जो प्रेम है उस प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। इस कहानी में दर्शन एवं मनोविज्ञान का समन्वय कर मानवीय संवेदना को अभिव्यक्ति की प्रदान की गई। यानी कि इसमें क्या किया गया है कि दर्शन और मनोविज्ञान को दर्शाया गया है और उसकी संवेदना को अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, और इस कहानी में देखिए लेखक ने इस कहानी में क्या किया है कि प्रेम को पवित्र बंधन बताया, जो प्रेम है वो उसको पवित्र बंधन बताया है, और विवाह को सामाजिक बंधना, जो समाज से बंधना, यानी कि सामाजिक बंधना बताया। जो विवाह होता है उसको सामाजिक तौर पर एक जोड़ना होता है। ठीक है, और देखिए प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। ठीक है, प्रेम में क्या होती है, पवित्रता होती है, और विवाह में क्या होती है, स्वार्थता होती है। लेखक के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। यानी अगर हम वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा जो हमारा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि है वो क्या है, अधिक श्रेष्ठ है। तो प्रेम की पवित्रता और आदर्शवाद की कसौटी पर कसना इस कहानी का हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो ध्रुव यात्रा है ये प्रेम कहानी है, एक तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो पढ़ करके आपको इसमें बस ऐसे ही कहानी को लिख देना। ठीक है, और दूसरी कहानी हमारी क्या है, और आपको लास्ट तक बने रहना है। दूसरी कहानी देखिए हमारी क्या है, दूसरी कहानी हमारी है पंचलाइट। क्या है, पंचलाइट। ठीक है, अब ये पंचलाइट कहानी है जिसके लेखक क्या है, फणीश्वर। ठीक, कौन है हमारे, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक, इनके लेखक है। अब इस कहानी में क्या कहा गया है उसके बारे में थोड़ा आपको समझाते हैं, और आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपको ये ना लगे कि हमें इस कहानी के बारे में मालूम नहीं है। अगली पिछली कहानी में हमने क्या है, ध्रुव यात्रा में बताया कि उसमें एक प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है, प्रेम को एक पवित्र रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो आपको थोड़ा पढ़ के, अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं किसने, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है इसको। अब देखिए, अब इसमें देखिए इसमें कहा क्या गया है कि जो सुप्रसिद्ध हिंदी कथा का जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इसमें कहा है कि जो आपकी इसमें कहानी में क्या गया है कि आंचलिक कहानी, पंचलाइट में क्या है
पेट्रोमैक्स को ही गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं। जो पेट्रोमैक्स है, पेट्रोमैक्स को ही वो लोग क्या कहते हैं, गांव वाले क्या समझ लेते हैं, पंचलाइट समझ लेते हैं, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि इसमें जो ग्रामीण वातावरण है उसका चित्रण करते हैं कि ग्रामीण में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, और इसमें ग्रामवासियों को मनोवैज्ञानिक एवं वास्तविक झलक प्रस्तुत की है, ठीक है। अब देखिए झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण समाज जात के आधार पर विभिन्न टोलियों में विभक्त है और सभी परंपरा ईर्ष्या दोष भावों से भरे हैं, ठीक है, जिसका जीवंत चित्रण रेणु जी ने किया है। अब कहानीकार ने ग्रामीण आंचल का वास्तविक चित्र खींचा गया है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को आवश्यक सिद्ध कर देती है, यानी कि जैसे कि आवश्यकता, आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वहाँ पर क्या होती है कि आपको गांव में देखने को मिलेगा कि किसी चीज़ की जो आवश्यकता है बहुत कम ही लोगों में अपना जीवन गुजारा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए केंद्रीय इसमें क्या है, भाव क्या है कि महत्वपूर्ण स्पष्ट क्या किया गया है, कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा की है, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से यह बताया गया है। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे बताने का प्रयास करेंगे। अगली जो कहानी है आपकी, ठीक है, अगली कहानी हमारी क्या है, अगली कहानी की बात करेंगे तो अगली कहानी हमारी होगी यहाँ पर बहादुर। तीसरा नंबर क्या है, बहादुर कहानी है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो जिसने लिखा है अमरकांत जी ने लिखा है, ठीक है, अमरकांत जी ने लिखा है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसके में देखिए इसमें जो अमरकांत जी कहते हैं कि जो मध्यवर्गीय परिवार होता है, ठीक है, मध्यवर्गीय परिवार में जो नौकर के साथ परिवार जनों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। यानी इसमें क्या है कि जो मध्यवर्गीय परिवार था उन्होंने एक नौकर रखा था, ठीक है, उस नौकर के साथ उन्होंने क्या किया, असभ्य व्यवहार की कहानी को बताया गया है। और इस कहानी में देखिए आत्मकथानक रूप देते हुए लेखक ने स्वयं कहानी का एक पात्र एवं सूत्रधार बनाया। इसमें जो लेखक है स्वयं एक कहानी बनाया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रस्तुत अधिक कहानी इसमें स्पष्ट किया गया है कि आज के जो मध्यवर्गीय हमारे परिवार हैं, ठीक है, वो क्या है कि इस समाज में स्वयं को उच्च वर्गीय एवं प्रतिष्ठित दिखाने के लिए नौकर रखते हैं। यानी जो हमारे मध्यवर्गीय परिवार हैं आजकल के, वो सोचते हैं कि हम भी क्या हैं, उच्च वर्ग में रह सकते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं। तो आप इनमें सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस कहानी के बारे में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, बहादुर कहानी में क्या चीज़ें हैं। एक्चुअल में इसने आपको एक क्या है कि जो मध्यवर्गीय परिवार है उसके बारे में बताया गया है कि वो लोग जैसे ऊंचे वर्ग के लोगों को देख करके नौकर रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं खंड काव्य से। कहाँ से, खंड काव्य से कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। चलिए तो खंड काव्य से आपसे कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पूछी जा सकती हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, जैसे आपको बता दें मुक्ति यज्ञ। क्या है हमारा, मुक्ति यज्ञ, ठीक है। तो मुक्ति यज्ञ में देखिए क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें आपको बताया गया है कि जो मतलब कि ये आपको लिखा गया है सुमित्रा पंत द्वारा, ठीक है। तो इसको आपको कानपुर देहात, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उसको पढ़ेंगे मुक्ति काव्य को। उसके बाद देखिए किसके द्वारा लिखा गया है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए आगे क्या है हमारा, आगे देखिए यह है हमारा सत्य की जीत। दूसरा क्या है, सत्य की जीत, ठीक है, सत्य की जीत। अब ये लिखा है द्वारिका प्रसाद द्विवेदी ने। किसने लिखा है, द्वारिका प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जो कि ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर वाले क्षेत्रों के जो बच्चे होंगे हमारे, इसको पढ़ लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, वो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रश्मि रथी। तीसरा क्या है, रश्मि रथी है, ठीक है। तो रश्मि रथी को भी इसने लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है इसको, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, सिंह दिनकर जी ने लिखा है इसको, ठीक है। अब इसमें भी देखिए यही कहाँ कहाँ के बच्चे हमारे इसको दे सकते हैं, जैसे वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया वाले जो क्षेत्र हैं लड़के, वो इसको कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रश्मि रथी।
ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट, इसमें क्या है कि कर्ण और एक तरीके से महाभारत के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा, अगला को भी पढ़ते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आलोक वृत्त खंड काव्य। क्या है, आलोक वृत्त खंड काव्य। ठीक है, ये आपको प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर वाले क्षेत्र वाले लड़के जो होंगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा देखिए क्या है, अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला क्या है, 5वां नंबर क्या है, त्यागपथी। ठीक है, त्यागपथी है। तो इसमें देखिए इसको लिखा है रामेश्वर, किसने लिखा है, रामेश्वर शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा है। ठीक है, इसको करेंगे आगरापुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी वाले छोटे वाले लड़के हैं, इसको करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। तो आपको अगला 6वां नंबर क्या है, देखिए 6वां नंबर क्या है, श्रवण कुमार। क्या है, श्रवण कुमार। ठीक है, तो श्रवण कुमार किसके लिखा था, डॉक्टर शिव पालक, किसने, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी ने इसको लिखा है। ठीक है, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी ने इसको लिखा है। ये देखिए इसको लिखेंगे मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर वाले क्षेत्र वाले लिखेंगे। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपके एग्जाम के लिए, और आपको ये सारे को पढ़ लेना है जो भी जिसमें चीज़ें जो भी दी गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इतना चीज़ें अच्छी तरह तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।